नमस्कार दोस्तों, हैनी भारत में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने हैनी भारत चैनल पर दोस्तों भारत के इतिहास के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपरों को हल कर रहे थे। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों आपको अगर वीडियो की क्वालिटी नजर नहीं आ रही है दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइए। और दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर रहने वाला है वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों स्कूल लेक्चरर का दोस्तों 2015 का दोस्तों जो पेपर था। दोस्तों आपको लोगों को पता होगा हमने दोस्तों जो जीके का वाला दोस्तों जो पेपर था उसके हम दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए थे। दोस्तों हम दोस्तों स्कूल लेक्चरर 2015 की दोस्तों जो वैकेंसी थी उसके हिस्ट्री के दोस्तों जो मेंस वाला जो पेपर हुआ था उसकी क्वेश्चनों को हल करेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है इस पेपर में दोस्तों दोस्तों करीबन भारत के इतिहास के दोस्तों हम करीबन 70 से 80 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जिनको हम हल करेंगे। और दोस्तों हम इसके दोस्तों करीबन 3 से 4 पार्ट बनाएंगे ताकि दोस्तों आपको क्वेश्चनों के बारे में अच्छी समझ हो सके कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं और किस प्रकार के नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को पता है हमने यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों अपने हाथ से लिखने का प्रयास किया है ताकि आप भी दोस्तों अपने नोट्सों में दोस्तों जो क्वेश्चन को लिखे अपने हाथ से लिखे, ताकि आपको दोस्तों समझने में आसानी रहे कि किस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो दोस्तों आप मेरी बात को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे दोस्तों व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और दोस्तों फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि दोस्तों आप पढ़ाई के साथ में दोस्तों मनोरंजन भी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन आपको हम फिर वही बात बोल रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों हमारे पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं दोस्तों, पहले जून को जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों इतिहास के दोस्तों जितने भी पेपर है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं सारे के सारे पेपर दोस्तों रिवाइज हो रहे हैं उनके एक एक क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये 20/7/2016 को हुआ था, लेकिन दोस्तों वैकेंसी 2015 की थी। इतिहास का मेंस वाला पेपर है दोस्तों, हमने जीके वाला पेपर हमने इससे पहले कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये पेपर है दोस्तों, ये करीबन हमारा दोस्तों 15वां पेपर रहने वाला है दोस्तों। अभी तक हम दोस्तों करीबन ये 15 पेपरों को हल कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा दोस्तों जो वीडियो है वो 27वां नंबर का वीडियो है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे हैनी भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि किर्की की लड़ाई दोस्तों कौन सी दोस्तों किर्की की लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। दोस्तों क्वेश्चन है कि किर्की की लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। दोस्तों अगर आपने हमारे दोस्तों पुराने वीडियो देखे होंगे तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर देने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों हम इस बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि दोस्तों जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, कौन सा दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों किर्की की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों हमने अगर आपने हमारे पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे दोस्तों पहले उनको जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ताकि आपको समझ में आए दोस्तों कि हिस्ट्री में हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। दोस्तों हम इसकी दोस्तों थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा किर्की की दोस्तों जो लड़ाई हुई थी दोस्तों ये वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र में, कहाँ पर दोस्तों ये जो जगह है किर्की की लड़ाई ये पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। दोस्तों आपको लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी और जो यूपीएससी वो आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन की जो डिमांड चल रही है कि प्राचीन समय में दोस्तों जो स्थान था उसे वर्तमान से जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना किर्की की दोस्तों जो लड़ाई हुई थी पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, दोस्तों अंग्रेजों के मराठाओं के साथ में दोस्तों 3 युद्ध हुए थे, जिनमें से दोस्तों जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1817 से 1818 के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध के दौरान दोस्तों प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। हम दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है, आप एक बार हम आप लोगों को फिर से बता रहे हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों किर्की की लड़ाई, कौन सी दोस्तों, किर्की की लड़ाई। नंबर 2 आता है दोस्तों कोरेगांव की लड़ाई, कौन सी दोस्तों, कोरेगांव की लड़ाई। दोस्तों ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों कोरेगांव की लड़ाई, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी ने कभी अभी तक करीबन दोस्तों 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि कोरेगांव की लड़ाई के बारे में। दोस्तों ये मेंस में भी यूपीएससी मेंस में भी लिखने के बारे में बहुत बार आया हुआ है कि कोरेगांव की लड़ाई के बारे में कुछ शब्द लिखिए। तो दोस्तों 2 नंबर में आया हुआ है कोरेगांव की लड़ाई। दोस्तों यहाँ पर एक और युद्ध होता है दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, वो है दोस्तों सालसेट की लड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ मुख्यतः है दोस्तों, किर्की की लड़ाई, कोरेगांव की लड़ाई और दोस्तों सालसेट की लड़ाई दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लड़ी गई थी। दोस्तों हम कोरेगांव के युद्ध की दोस्तों चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों बात आती है 1 जनवरी सन 1818 की। हुआ क्या था दोस्तों कि जो अंग्रेज और दोस्तों जो पेशवा थे, याद रखना दोस्तों उस समय दोस्तों जो मराठा थे वो पेशवा कहलाते थे।
तो दोस्तों अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में दोस्तों एक युद्ध होता है, कोरेगांव की लड़ाई। दोस्तों इसमें कहा जाता है कि अंग्रेजों की सहायता दोस्तों भारत की एक जनजाति ने की थी, उसका नाम था दोस्तों महार जाति। कौन सी दोस्तों? महार जाति के दोस्तों जो इसने अंग्रेजों की सहायता की थी, और इसमें महार जाति के दोस्तों करीबन 500 सैनिकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। याद रखना दोस्तों, अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं दोस्तों महार जाति के दोस्तों 500 सैनिक, क्योंकि दोस्तों ये पेशवाओं से उस समय बहुत ही ज्यादा तंगी आ चुके थे, यानी कि दोस्तों ये महार जाति पेशवाओं से नाराज थी। अतः दोस्तों महार जाति ने अंग्रेजों का साथ दिया, और जो दोस्तों ये युद्ध लड़ाया गया दोस्तों, ये भीमा नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अतः दोस्तों इसे भीमा कोरेगांव की लड़ाई भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, बाद में दोस्तों माना जाता है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर भी दोस्तों यहाँ पर आए थे। कहाँ पर दोस्तों? कोरेगांव का जो लड़ाई थी यहाँ पर दोस्तों बाद में विजय स्तंभ बनाया गया, और बाद में दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आए थे। अतः दोस्तों एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोरेगांव की जो लड़ाई थी ये भीमा नदी के किनारे हुई थी। महार जाति के सैनिकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, पेशवा के साथ हुआ था। दोस्तों अब ये लड़ाइयाँ दोस्तों प्रमुख हमने लड़ाइयों की बात कर चुकी है, लेकिन दोस्तों जो तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध था इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला दोस्तों कि दोस्तों जो पेशवा थे उनको, पेशवाओं को अंग्रेजों ने दोस्तों 8 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। यानी कि दोस्तों जो पेशवा थे, पेशवा का पद यहाँ पर समाप्त किया जाता है दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोगों से पूछी जा सकता है ये कि पेशवा पद कब समाप्त किया गया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। अतः दोस्तों जो पेशवा होता था, पेशवा जो थे उस समय दोस्तों उनको दोस्तों 8 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। कितना दोस्तों? 8 लाख। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जो 8 लाख वार्षिक पेंशन देना, 8 लाख रुपए जो थी वो पेंशन देना स्वीकार कर लिया था दोस्तों पेशवाओं को। और जो पेशवा थे दोस्तों उनको कानपुर के पास में एक जगह आती है, उनका नाम है दोस्तों बिठूर जगह। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखनी दोस्तों, कानपुर के पास में दोस्तों बिठूर नामक जगह पर पेशवा को बेच दिया गया। किसको दोस्तों? पेशवा को। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की दोस्तों। और दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में दोस्तों जब जैसे मराठाओं का दोस्तों साम्राज्य समाप्त होता है, अंग्रेज यहाँ पर दोस्तों पेशवाओं को दोस्तों संतुष्ट करने के लिए, कौन दोस्तों? जो अंग्रेज होते हैं वो पेशवाओं को संतुष्ट करने के लिए एक छोटा सा राज्य बनाते हैं जिसका नाम है दोस्तों सतारा नामक राज्य। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में दोस्तों एक छोटा सा राज्य बनाया जिसका नाम था दोस्तों सतारा। दोस्तों वर्तमान में कहां पड़ता है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर एक शासक बनाया गया था दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सतारा नाम का छोटा सा जो राज्य बनाया गया था दोस्तों अंग्रेजों के दौरान, उसका शासक कौन बने थे दोस्तों? प्रथम शासक हुए थे दोस्तों प्रताप सिंह। दोस्तों आपको याद रखना चाहिए पेशवा को कहां भेजा गया था दोस्तों? बिठूर भेजा गया था। 8 लाख वार्षिक पेंशन दी गई थी। ठीक है दोस्तों, प्रमुख लड़ाइयों की हमने दोस्तों यहाँ पर चर्चा कर ली कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान दोस्तों मुख्यतः किरकी की लड़ाई, कोरेगांव की लड़ाई और सालसेट की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों आप हमें कमेंट में जाकर बताइएगा कि दोस्तों जब पंजाब को दोस्तों ब्रिटिश सरकार में मिलाया गया था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो दोस्तों वहां की जो शासक थे दोस्तों दिलीप सिंह, उनको कितनी वार्षिक पेंशन दी गई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि अंतरिम सरकार के दौरान भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों अगर आपने संविधान पढ़ा होगा या हिस्ट्री के दोस्तों, हम जैसे हम संविधान की बात कर लेते हैं दोस्तों आधुनिक समय में, तो दोस्तों जब संविधान निर्माण हो रहा था तो दोस्तों जो अंतरिम जो सरकार गठित हुई थी उस समय दोस्तों जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे दोस्तों बी.एन. राव। दोस्तों बी.एन. राव दोस्तों एक प्रमुख दोस्तों वकील के रूप में थे दोस्तों, और ये बहुत ही भारतीय राजनेता हुआ करते थे। तो दोस्तों इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था दोस्तों अंतरिम सरकार में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका पूरा नाम आता है दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि बेनेगल नरसिंह राव दोस्तों कितनी बार के दोस्तों न्यायाधीश रहे थे। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कि मिस्र का अबू सिंबल मंदिर दोस्तों कौन सा? दोस्तों एक जगह है, एक देश है जिसका नाम है दोस्तों मिस्र देश। मिस्र देश में एक मंदिर है उसका नाम है दोस्तों अबू सिंबल मंदिर। कौन सा दोस्तों? अबू सिंबल मंदिर। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मंदिर है दोस्तों अबू सिंबल मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि मिस्र का दोस्तों जो अबू सिंबल मंदिर है दोस्तों ये भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में दोस्तों बार बार दोस्तों भारत के जो विदेशी जो संबंधित दोस्तों वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये प्रमुख मंदिर है दोस्तों जो अब मिस्र के
अबू सिंबल जो मंदिर है दोस्तों, ये वर्तमान में दोस्तों इजिप्ट में है। कहाँ है दोस्तों? मिस्र देश में एक जगह है, उसका नाम है दोस्तों इजिप्ट। माना जाता है दोस्तों ये 1300 ईस्वी पूर्व का मंदिर है दोस्तों। किन से दोस्तों? 1300 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी से भी दोस्तों 1300 वर्ष पहले। दोस्तों यहाँ का एक राजा था, उसका नाम है दोस्तों फेरो रोमेसर। कौन सा दोस्तों? फेरारो मेसर। दोस्तों इस शासक के द्वारा दोस्तों इस अम्बू सिंबल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए, मिस्र का दोस्तों जो अबू सिंबल मंदिर है यह भगवान सूर्य देवता को समर्पित है, इजिप्ट में है दोस्तों, 1300 वर्ष पुराना है। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि भारत में कौन कौन से सूर्य को समर्पित मंदिर कौन कौन से हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले पूछा जा चुका है और हमने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है कि भारत में प्रमुख दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि चीन के कौन से शासक ने दोस्तों महान दीवार का निर्माण करवाया था? आप लोगों को पता है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी दीवार है दोस्तों चाइना के अंदर दोस्तों, जिसे महान दीवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका किस शासक ने निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस शासक के समय इसका निर्माण हुआ था? इसका उत्तर होगा दोस्तों सीन हुआंग टी। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? सीन हुआंग टी। दोस्तों हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ पर कि दोस्तों ये तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी दीवार हो गई। दोस्तों आप लोगों को क्या पता कि भारत की सबसे लंबी दीवार, या फिर यूं कहें दोस्तों कि विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी दीवार राजस्थान के किस जिले में और किस दुर्ग की दीवार है दोस्तों? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, यहाँ पर यूं कहें दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी दीवार राजस्थान के किस दुर्ग के किले की दीवार कहलाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे दोस्तों कि चीन की महान दीवार की। दोस्तों ये 640 किलोमीटर लंबी है। याद रखना दोस्तों कितनी दोस्तों? सॉरी दोस्तों 6400 किलोमीटर लंबी है। कौन सी दोस्तों? चीन की जो दोस्तों महान दीवार है दोस्तों ये 6400 किलोमीटर लंबी है। लंबाई कितनी दोस्तों? किलोमीटर है दोस्तों 6400। और दोस्तों इसे यूनेस्को में दोस्तों सन 1987 में शामिल किया गया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन की महान दीवार को दोस्तों यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सन 1987 में। ठीक है दोस्तों आप हमें अगर आपको क्वेश्चन पता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो महाबलेश्वर है दोस्तों, कहाँ दोस्तों? महाबलीपुरम दोस्तों जो है उसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि महाबलीपुरम के दोस्तों जो प्रमुख मंदिर है उनके बार बार में चर्चा पूछी जाती है। 51वां जो मंदिर है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि महाबलीपुरम के दोस्तों मंदिरों को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये पेपर दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों जो पेपर था दोस्तों 2015 की वैकेंसी थी, हिस्ट्री का मेंस वाला पेपर है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के स्तंभों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आप लोगों को बताएं दोस्तों बहुत बार हम अशोक स्तंभों की चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखेगा, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर दोस्तों आपको गर्व होना चाहिए दोस्तों कि हम जो जितना पुराने क्वेश्चन बताते हैं उन्हीं से पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के स्तंभों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 बात करें दोस्तों कि जो ये स्तंभ होते थे, अशोक के स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। दोस्तों याद रखना चुनार एक जगह है दोस्तों, वहाँ के जो दोस्तों जो बलुआ पत्थर था उससे निर्मित ये जो स्तंभ होते थे, किसके दोस्तों? चुनार के बलुआ पत्थर से। दोस्तों आप लोगों को याद रहना चाहिए, बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों जो ये अशोक का दोस्तों जो स्तंभ था, इसके एक भाग होता था उसका नाम है दोस्तों यष्टि भाग, यानी कि दोस्तों जो ये खड़ा हुआ भाग होता था यष्टि भाग, ये दोस्तों सजावट विहीन था। याद रखना दोस्तों सजावट विहीन था, यानी दोस्तों इस पर सजावट नहीं हुई थी दोस्तों, बिल्कुल याद रखना दोस्तों ये एकदम पॉलिशदार था। कौन सा दोस्तों? यानी दोस्तों जो अशोक के दो स्तंभ होते थे दोस्तों, कौन दोस्तों? अशोक के दोस्तों जो स्तंभ होते थे वह सजावट विहीन थे दोस्तों, यानी सजावट नहीं हो रही थी इन पर, किंतु पॉलिशदार थे। याद रखना दोस्तों एकदम पॉलिशदार स्तंभ थे अशोक के स्तंभ। तीसरे कथन की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला कथन है कि यष्टि के शीर्ष भाग में दोस्तों एक पाषाण लगा होता था। यष्टि के शीर्ष भाग में दोस्तों एक पाषाण लगा हुआ था दोस्तों, जिस पर दोस्तों अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है। किसको दोस्तों? शीर्ष जो यष्टि होती है दोस्तों वो एक पॉलिशदार थी किंतु सजावट विहीन थी। ये दोस्तों ये एकास्म पत्थर से बनी होती थी, यानी दोस्तों जो यष्टि होती थी लास्ट होती थी वो दोस्तों एकास्म पत्थर से बनी होती थी, जिसके ऊपरी भाग पर दोस्तों अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, तीनों कथन दोस्तों यहाँ पर सत्य है। दोस्तों हम चौथा कथन जो दोस्तों जो गलत दिया गया था उसको हमने सही कर लिख दिया है आप लोगों के लिए।
कौन सा कथन गलत है दोस्तों, जिसको हमने सही करके लिख दिया है। हम अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन की, कि दोस्तों जो अधोमुखी दोस्तों जो कमल था, कौन सा दोस्तों, जो अधोमुखी दोस्तों जो कमल होता था उसके ऊपर एक चौकी होती थी। क्या होती थी दोस्तों, उसके ऊपर एक चौकी होती थी जिसे दोस्तों मेखला कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, मेखला। दोस्तों इस चौकी के ऊपर दोस्तों केवल और केवल दोस्तों अशोक के द्वारा दोस्तों केवल पशु आकृतियां ही बनाई गई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों, अशोक के द्वारा दोस्तों जो स्तंभ होते थे इनके ऊपर दोस्तों और केवल दोस्तों पशु आकृतियां ही बनाई जाती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया हुआ है, याद रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ईरान में दोस्तों जो ईरान के दोस्तों जो स्तंभ थे उनमें दोस्तों मानव की आकृतियां होती थी, लेकिन अशोक के स्तंभों में दोस्तों केवल और केवल पशु की आकृतियां ही होती थी। ठीक है दोस्तों, यष्टि के ऊपरी जो भाग पर दो, ठीक है दोस्तों, अधो कमलमुखी के ऊपर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों हम इस क्वेश्चन के दोस्तों कुछ और चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, जहां से अशोक के स्तंभों के बारे में दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों हम आप लोगों को पहले बहुत बार बता चुके हैं कि दोस्तों जो अशोक के दोस्तों जो पत्थर होते थे, यानी दोस्तों जो इसके जो जो स्तंभ होते थे वो एकास्म पत्थर से बने होते थे, अर्थात दोस्तों एक ही पत्थर से निर्मित होते थे। किसके दोस्तों, अशोक के स्तंभ, यानी कि दोस्तों जो लाट होती थी वो एक ही पत्थर से निर्मित थी। ठीक है दोस्तों, अशोक के स्तंभों की बात करें दोस्तों तो दोस्तों ये स्तंभ जो होते थे वो बिना किसी चौकी या आधार के दोस्तों भूमि पर स्थित होते थे। यानी कि दोस्तों इनको दोस्तों जो जो ये स्तंभ थे दोस्तों अशोक के, उनको दोस्तों पूरी तरह से जमीन पर ही गाड़ा गया है। यानी कि दोस्तों इनके ऊपर कोई भी आधार नहीं बनाया गया है। दोस्तों याद रखना, बिना आधार के हैं दोस्तों ये कौन से दोस्तों, बिना आधार या यूं कहे दोस्तों कि बिना चौकी के भूमि पर ही स्थित है दोस्तों ये किस कौन से दोस्तों, अशोक के स्तंभ। याद रहे दोस्तों, यानी कि दोस्तों बिना आधार के ही बनाकर इनको भूमि पर खड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें क्वेश्चन इसका, अगली बात और करें दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है, कि दोस्तों जो अशोक के दो स्तंभ थे दोस्तों वो नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते थे। कौन से दोस्तों, अशोक के स्तंभ दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते थे, जबकि दोस्तों जो ईरानी दोस्तों जो स्तंभ थे उनकी मोटाई एक समान होती थी। याद रखना दोस्तों, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन फैक्ट है दोस्तों, कि दोस्तों जो अशोक के जो स्तंभ थे वो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पतले होते थे क्रमशः। ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों जो ईरानी स्तंभ थे दोस्तों उनकी मोटाई एक समान होती थी, और वो दोस्तों चौकी पर बने होते थे, और दोस्तों अलग अलग पत्थरों से बने होते थे। कहाँ के दोस्तों, ईरान की स्तंभ। तो दोस्तों हमने ईरान और अशोक के स्तंभ के बारे में आपसे तुलना करके बता दिया है। आपको क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन है आपके लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में दोस्तों उद्गत भाग क्या था। दोस्तों हम आप लोगों को बताएं, हमने इस क्वेश्चन की दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा, कि दोस्तों जो मौर्य काल में दोस्तों जो उद्गत भाग था दोस्तों ये एक प्रकार का सिंचाई करता। क्या था दोस्तों, उद्गत भाग एक प्रकार का सिंचाई कर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, क्योंकि दोस्तों जिस बंदे को पता है कि उद्गत जिसका अर्थ होता है दोस्तों पानी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में से बहुत सारे दुर्ग हैं जो उद्गत दुर्ग कहलाते हैं, उद्गत दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आपने हमारे पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे दोस्तों, तो आप उनको जाकर जरूर देखेगा। आपको दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों आरपीएससी में दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे पुराने वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह दोस्तों पश्चिमी घाट पर स्थित था। यानी कि दोस्तों प्राचीन भारत में दोस्तों कौन कौन से बंदरगाह दोस्तों जो पश्चिमी घाट पर स्थित थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से थे। दोस्तों यहाँ पर 3 बंदरगाह दोस्तों जो पश्चिमी घाट पर स्थित थे, एक बंदरगाह दोस्तों जो पूर्वी घाट पर था। हम आपको लोगों को बताएंगे कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट पर थे, कौन सा पश्चिमी घाट पर थे। तो नंबर 1 आता है दोस्तों सुरपारिक। कौन सा दोस्तों, सुरपारिक नंबर बंदरगाह दोस्तों। और एक आता है दोस्तों बर्बरीक। कौन सा दोस्तों, बर्बरीक बंदरगाह दोस्तों, सुरपारिक बंदरगाह दोस्तों। एक आता है दोस्तों टिंडी बंदरगाह। कौन सा दोस्तों, टिंडी बंदरगाह। दोस्तों ये तीनों बंदरगाह दोस्तों पश्चिमी घाट पर स्थित थे। जबकि हम बात करें दोस्तों कोरकई की दोस्तों, कौन सा दोस्तों, कोरकई। दोस्तों ये पूर्वी घाट पर स्थित एक बंदरगाह था। कौन सा दोस्तों, कोरकई दोस्तों पूर्वी घाट पर स्थित एक प्रकार का बंदरगाह था। तो दोस्तों हमने पश्चिमी घाट की बंदरगाहों की बात कर ली दोस्तों प्राचीन समय में, सुरपारिक, बर्बरीक और दोस्तों टिंडी। ठीक है दोस्तों वैसे थे दोस्तों ये गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मथुरा कला से। कौन सा दोस्तों, मथुरा कला से क्वेश्चन आया है दोस्तों कि मथुरा कला के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पर मथुरा कला के बारे में 4 कथन दिए गए थे, जिनमें से 3 कथन सत्य थे दोस्तों, एक कथन गलत था, हमने उसको सही कर लिख दिया है दोस्तों यहाँ पर।
ताकि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ सके कि मथुरा कला के बारे में कौन कौन से कथन सही थे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत न हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करें दोस्तों की मथुरा कला की। दोस्तों आप लोगों को पता होगा प्राचीन भारत में दोस्तों जो कुषाण शासक थे दोस्तों, उनके समय दोस्तों हमारे भारत देश में दोस्तों एक कला विकसित हुई जिसका नाम था दोस्तों मथुरा कला। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि मथुरा कला हमारे ही देश में विकसित कला थी। कौन सी दोस्तों? मथुरा कला हमारे ही देश में विकसित एक कला थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है दोस्तों कि मथुरा कला में स्थानीय बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मथुरा जो कला थी दोस्तों, इसमें स्थानीय बलुआ पत्थर का निर्मित का प्रयोग हुआ है। तो याद रखना है कि दोस्तों इसमें जो मथुरा कला थी इसमें भारत देश के दोस्तों जो बलुआ पत्थर था यानी लाल बलुआ पत्थर। कौन सा दोस्तों? लाल बलुआ पत्थर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। कौन सा दोस्तों? लाल बलुआ पत्थर। जबकि दोस्तों जो अशोक का जो स्तंभ थे उनमें चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रयोग होता था। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है दोस्तों जो मथुरा कला थी इसमें दोस्तों जो ये लाल बलुआ पत्थर प्रयोग में लिया जाता था, ये दोस्तों रूपवास, भरतपुर और दोस्तों सीकरी में मिलता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये जो बलुआ पत्थर था दोस्तों रूपवास, भरतपुर और दोस्तों सीकरी से प्रयोग किया जाता था दोस्तों राजस्थान की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो इसका दोस्तों तीसरा कथन था दोस्तों कि इस कला पद्धति में यानी दोस्तों मथुरा कला में बुद्ध को दोस्तों मुंडित सिर के साथ दिखाया गया है। किसको दोस्तों? भगवान बुद्ध को दोस्तों मुंडित सिर अर्थात जो कहे दोस्तों करपद अवस्था में दिखाया गया है। याद कीजिएगा दोस्तों करपद। कौन सा दोस्तों? करपद का होता है दोस्तों मुंडित सिर, एवं दोस्तों अनावरत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है। किसके साथ दोस्तों? अनावरत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है। किसको दोस्तों? भगवान बुद्ध को। दोस्तों क्योंकि पता है दोस्तों जो मथुरा कला थी दोस्तों उस समय दोस्तों भगवान बुद्ध और दोस्तों जो जैन थे उनके काफी ज्यादा प्रचलन में रही थी। तो दोस्तों मथुरा कला दोस्तों देश में ही विकसित कला थी। इसमें दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है जो कि दोस्तों रूपवास, भरतपुर जिला राजस्थान में मिलता था। और दोस्तों इसमें सीकरी के भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, कहाँ के दोस्तों? सीकरी का लाल बलुआ पत्थर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान से। दोस्तों इसमें मुंडित सिर का अर्थ होता है दोस्तों करपद। कौन सा दोस्तों? करपद बुद्ध को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तीनों कथन सही थे यहाँ पर। और दोस्तों जो कथन गलत था हम आप उसको लोगों को सही कर बताने वाले हैं। दोस्तों मथुरा कला की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताना चाहते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो मथुरा शैली थी दोस्तों यानी दोस्तों ये मथुरा कला थी, ये दोस्तों इसमें दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे उनको सिंहासन सीन बताया गया है। किस पे दोस्तों? यानी जो भगवान बुद्ध थे उनको दोस्तों सिंहासन सीन बनाया गया है। यानी कि भगवान बुद्ध दोस्तों सिंहासन पर बैठे हुए हैं यानी विराजमान है दोस्तों। किस पर दोस्तों? सिंहासन पर। तथा उनके दोस्तों पैरों के पास में किस पे दोस्तों? भगवान बुद्ध के पैरों के पास में दोस्तों सिंह की आकृति बनी हुई है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि दोस्तों मथुरा कला में दोस्तों जो भगवान बुद्ध की दोस्तों जो आकृतियां बनाई गई है उनको दोस्तों गद्दी पर बैठाया गया है तथा उनके पैरों के पास में दोस्तों सिंह की आकृति बनी हुई है। बात दोस्तों प्रत्येक में याद रखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके पैरों के पास में किस जीव की आकृति बनी हुई थी या फिर यूं कह दोस्तों कि किस पशु की आकृति बनी हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों सिंह की आकृति। अगर हम दूसरा फैक्ट बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो इसमें भगवान बुद्ध थे दोस्तों उनके पीछे दोस्तों जो सिर के पीछे दोस्तों प्रभा मंडल है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? प्रभा मंडल भी उकेरा गया है दोस्तों। आप लोगों को याद रखना चाहिए जिस पर दोस्तों पगड़ियों की कटाव की गोट है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों मथुरा कला में दोस्तों जो उसकी जो मूर्तियां होती थी मथुरा कला की उनके पीछे प्रभा मंडल सादा होता था जिस पर दोस्तों बगड़ियों की कोट। किसकी दोस्तों? बगड़ियों की कोट की कटाव की गोट होती थी। किस पर दोस्तों? प्रभा मंडल पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बहुत शानदार फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ था, हमने आपको इसको सामने इससे वैसे ही लिख दिया है दोस्तों। हम इसके दोस्तों तीसरे नंबर फैक्ट की बात करें दोस्तों की मथुरा कला की। दोस्तों इसमें भगवान बुद्ध, जैन और दोस्तों देवी देवताओं दोस्तों जिनमें आप बता रहे दोस्तों हिंदू धर्म के दोस्तों जो जितने भी देवी देवता थे उनके साथ में दोस्तों यक्ष व यक्षुणियों को भी उकेरा गया दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि मथुरा कला में किन किन व्यक्तियों के किन किन देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर होगा दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोस्तों और हिंदू धर्म के दोस्तों यक्ष यक्षिणी देवताओं को भी उकेरा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो आप लोगों को ये कथन याद रखना चाहिए। बहुत शानदार फैक्ट है दोस्तों। इसमें भगवान बुद्ध, जैन और दोस्तों देवी देवताओं के साथ में दोस्तों यक्ष व यक्षिणियों को भी उकेरा गया है। किसमें दोस्तों? मथुरा कला में। कुषाण शासक कनिष्क के समय निर्मित हुई थी दोस्तों ये मथुरा कला। दोस्तों इसका चौथा नंबर फैक्ट है दोस्तों, जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है और आरपीएससी का तो बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों ये, कि कला की मूर्तियां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो मथुरा कला की दोस्तों जो मूर्तियां थी, इसका जो आदर्श प्रतीक और दोस्तों भाव युक्त थे, यानी दोस्तों इसमें जो मूर्तियां बनाई गई है वो भाव युक्त बनाई गई है। और मुख के ऊपर दोस्तों आभा मंडल है। क्या है दोस्तों? मुख के ऊपर आभा मंडल और प्रभा मंडल बनाया गया है। किस पर दोस्तों? मथुरा कला की मूर्तियों में मुख पर दोस्तों आभा मंडल वो प्रभा मंडल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 शब्द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दोस्तों जो मथुरा कला की दोस्तों जो मूर्तियां हैं वो वस्त्रहीन है, यानी दोस्तों इसमें भगवान जो बुद्ध की दोस्तों जो मूर्तियां हैं वो वस्त्रहीन बनाई गई है। कैन सी दोस्तों? तथा दोस्तों जो वस्त्र हैं उनको भी सलवटे युक्त है, यानी दोस्तों कुछ वस्त्र हैं जो सलवटे युक्त हैं, परंतु दोस्तों जो शरीर का दोस्तों जो दड़ भाग है, कौन सा दोस्तों? शरीर का दोस्तों दड़ भाग, जानती है ना दोस्तों, शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न अवस्था में है, यानी वस्त्रहीन है। समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को बात? यानी कि दोस्तों भगवान बुद्ध का दोस्तों जो इसमें जो यहाँ पे हम यूं कहें दोस्तों कि जो मानव बनाया गया था, मानव का दोस्तों ऊपरी शरीर का दोस्तों जो धड़ भाग था वो दोस्तों नग्न अवस्था में था, यानी वस्त्रहीन था। समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को बात? जबकि दोस्तों जो धड़ के नीचे का दोस्तों जो भाग था उस पर कुछ वस्त्र उकेरे गए, लेकिन उन पर दोस्तों सलवटे पड़ी हुई है, सलवटे युक्त है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आता है, उसका नाम है दोस्तों करपद। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। करपद का तो दोस्तों मस्तिष्क मुंडित। दोस्तों आपके यानी कि दोस्तों जो सिर के जो बाल थे उनको मुंडवाया गया है, यानी कि इसमें दोस्तों मथुरा कला में। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क मुंडित मूर्तियां उकेरी गई है। तथा दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों समरसु, क्या नाम से दोस्तों? समरसु, अर्थात जिसका अर्थ होता है दोस्तों मूछ। आपकी दोस्तों जानते हो ना दोस्तों, जो मानव होता है उसकी दोस्तों जो मूछ होती है उसको नहीं बनाया गया है मथुरा कला में, यानी मूछ रहित है दोस्तों। या फिर हम यूं कहें दोस्तों प्रभा मंडल, दोस्तों प्रभा मंडल है दोस्तों, आभा मंडल है, सलवटे युक्त वस्त्र है दोस्तों, सलवटे पड़ी हुई है दोस्तों, लेकिन शरीर का दोस्तों जो धड़ भाग है वो दोस्तों नग्न अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, यानी वस्त्रहीन है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मथुरा कला में दोस्तों भगवान बुद्ध को दोस्तों मुंडित सर के साथ में दिखाया गया है। इसकी बहुत ही शानदार विशेषता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों करपद। और दोस्तों श्रमसु भी शब्द आ सकता है आपको, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मूछ रहित, यानी इस कला की मूर्तियां मूछ रहित थी। पूरी की पूरी मूर्तियां कौन सी थी दोस्तों? मूछ रहित थी। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसमें भगवान बुद्ध, जैन देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणियों को दोस्तों मुंडित सिर के साथ में दिखाया गया है और मूछ रहित दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यहाँ पर कुछ लेखक दिए हुए हैं और उनकी कुछ रचनाएं दी हुई है। ठीक है दोस्तों आप आपने हमारे पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे पुराने वीडियो में से दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। अतः दोस्तों आपको ही नहीं भारत से दोस्तों सफलता मिलने वाली है, इस बात का हम दोस्तों आपसे वादा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ने नंबर 1 रचना है दोस्तों बांस की। दोस्तों हम आप लोगों के सामने बांस की बहुत सारी रचनाएं दोस्तों 13 रचनाएं लिखी थी बांस ने, जिनमें से प्रमुख थे दोस्तों मध्यम व्यायाम। हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, आप पुराने वीडियो देखिए। बट्टी की आती है दोस्तों रावण वध। कौन सी आती है दोस्तों? बट्टी की जो रचना है दोस्तों रावण वध, ये दोस्तों रामायण पर आधारित एक रचना है। दूसरी आती है दोस्तों बाम। कौन सी दोस्तों? बाम। दोस्तों इसकी जो रचना है, ये जो रचना है, जो इसके जो रचना है वो है दोस्तों काव्य अलंकार। कौन सी दोस्तों? काव्य अलंकार। और जो चौथा लेखक है दोस्तों वो है दोस्तों भारवी। जो भारवी की दोस्तों जो रचना है वो है दोस्तों किरात अर्जुनीय। कौन सी दोस्तों? ये महाभारत पर आधारित एक रचना है दोस्तों भारवी की। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10। दोस्तों यहाँ पर एक विद्वान दिया गया है, उसका नाम है दोस्तों आर्यभट्ट। कौन सा दोस्तों? एक विद्वान दिया गया है, उसका नाम है दोस्तों आर्यभट्ट। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यभट्ट के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यानी आर्यभट्ट के बारे में दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे, उनमें से दोस्तों 3 कथन बिल्कुल की बिल्कुल सत्य थे दोस्तों, जिनको लिख दिया है यहाँ पर। और जो चौथा कथन है हम उसको भी यहाँ पर सत्य कर लिख देंगे आप लोगों के सामने, सही कर। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 बात आती है दोस्तों कि आर्यभट्ट थे दोस्तों वो एक खगोल शास्त्री थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो आर्यभट्ट थे वो दोस्तों एक खगोल शास्त्री थे। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों आर्यभट्टियम, जो कि दोस्तों खगोल शास्त्र पर ही आधारित थी। दोस्तों इस पुस्तक में कहा गया है कि दोस्तों ये खगोल शास्त्री थे, अतः दोस्तों इन्होंने
ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। क्योंकि दोस्तों आप लागों ने जो आप पता होगा सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण होते हैं उसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों आर्यभट्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला खगोल शास्त्री थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा फैक्ट आता है दोस्तों इनके बारे में कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ये बताने वाले भी दोस्तों पहले व्यक्ति थे। कौन दोस्तों? आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। किसने बताया दोस्तों? आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है, जिससे दोस्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात दोस्तों इन्होंने एक वर्ष का सबसे सटीक आंकलन बताया था। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने। किसने बताया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने। तो दोस्तों तीनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने पाई का मान भी बताया था। आप जानते हो ना दोस्तों पाई, आजकल दोस्तों मैथ में एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, जो आप जो गणित पढ़ते हो उसमें एक शब्द बताया था दोस्तों पाई, पाई का मान। तो दोस्तों इन्होंने पाई का मान बताया था। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, पाई का मान बताया था किसने? आर्यभट्ट ने। तो दोस्तों हम आर्यभट्ट के बारे में दोस्तों चारों कथन यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि दोस्तों जो आर्यभट्ट वो पहले विद्वान थे, प्रथम विद्वान थे दोस्तों। कौन? आर्यभट्ट, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है जो अपनी दूरी पर घूमती है, यानी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दोस्तों ये सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। तथा इन्होंने दोस्तों एक वर्ष का सबसे सटीक आंकलन दिया था। और इन्होंने दोस्तों पाई का मान भी बताया, जो बताया गया था दोस्तों 3 पॉइंट यानी 3.1416। कितना बताया दोस्तों? 3.1416। किन्होंने बताया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि आर्यभट्ट द्वारा बताया गया पाई का मान कितना था। ठीक है दोस्तों। जो आर्यभट्ट थे इन्हों को दोस्तों बीज गणित, अतः दोस्तों इन्होंने जब दोस्तों पाई का मान बताया, अतः दोस्तों आर्यभट्ट को दोस्तों बीज गणित का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले समय में कि दोस्तों आर्यभट्ट को किस गणित के किस भाग का जनक माना जाता है? वो है दोस्तों बीज गणित। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गई दोस्तों आपको लोगों को बात कि दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा जो पाई का मान बताया गया था वो 3.1416 बताया गया था। आर्यभट्ट को दोस्तों बीज गणित का जनक भी कहते हैं। दोस्तों हम इसके आर्यभट्ट के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं कि दोस्तों आर्यभट्ट पहले विद्वान थे दोस्तों जिन्होंने गणित को ज्योतिष से अलग किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत शानदार फैक्ट है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस में कमीशन में पूछा गया है कि ज्योतिष को गणित से अलग करने वाले, यानी दोस्तों जो गणित से ज्योतिष को अलग करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? वो थे दोस्तों आर्यभट्ट। समझ में आ गया ना दोस्तों? यानी कि गणित विषय में से दोस्तों जो ज्योतिष को अलग किया था वो थे दोस्तों आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों इनके कुछ प्रमुख योगदान पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों इन्होंने किन किन चीज़ों की खोज की थी? किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने। दोस्तों हमने आप लोगों को ये बता दिया कि इन्होंने दोस्तों पाई का मान बताया था। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पाई का मान बताया। और दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा ही दोस्तों सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली दी गई थी। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। तो दोस्तों इन्होंने पाई का मान बताया, दशमलव प्रणाली दी, तथा इन्होंने शून्य की खोज भी की थी। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों शून्य की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? दशमलव प्रणाली वाली देने वाले व्यक्ति कौन थे? और पाई का मान सर्वप्रथम बताने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाली सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, 2025-26 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, और 2024 में आप लोगों को पता है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो दोस्तों लग जाइए, ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है एक बहुत ही शानदार इसका नाम है दोस्तों कि दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा प्रथम दोस्तों जो 9 संख्याएं होती है, यानी कि 0 से दोस्तों 0 के 9 तक की दोस्तों जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान भी दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। यानी दोस्तों आप जिसे बोलते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थानीय मान। दोस्तों आपने दोस्तों गणित में पढ़ा होगा दोस्तों स्थानीय मान और दोस्तों जातीय मान। तो दोस्तों जो स्थानीय जो मान की दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों जो वैल्यू बताई थी वो दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा ही बताई गई थी। यानी दोस्तों 0 से 9 तक की, यानी प्रथम 9 संख्याओं की दोस्तों जो स्थानीय मान बताया था दोस्तों वो आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी। ठीक है दोस्तों इनके बारे में एक फैक्ट ये आता है कि दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी दोस्तों? आर्यभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है दोस्तों आर्यभट्टियम। कौन सी दोस्तों? आर्यभट्टियम। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों यह पुस्तक दोस्तों 4 भागों में, कौन सी दोस्तों?
जो आर्यभट्ट एवं दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों ये 4 भागों में, जिसमें दोस्तों प्रथम जिसके दो भाग है वो गणित पर आधारित है और अंतिम 2 भाग दोस्तों ज्योतिष पर आधारित है। किसके दोस्तों? आर्यभट्ट एवं के। दोस्तों हम इसके 4 भागों की बात करें, नंबर 1 आता है दोस्तों गीतिका पाद, नंबर 2 आता है दोस्तों गणित पाद, जो तो ये दोनों के दोनों गणित पर आधारित है। नंबर 3 आता है दोस्तों काल क्रिया पाद, कौन सा दोस्तों? काल क्रिया पाद। और नंबर 4 आता है दोस्तों गोल पाद। दोस्तों ये इस पुस्तक के 4 भाग हैं। हम आप लोगों को फिर बता दें, गीतिका पाद और दोस्तों गणित पाद ये दोस्तों गणित पर आधारित हैं। कौन से दोस्तों? आर्यभट्ट एवं के जो आर्यभट्ट एवं जो गणित है इसके गीतिका पाद और जो गणित पाद है दोस्तों ये गणित पर आधारित ग्रंथ है। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि काल क्रिया पाद और दोस्तों जो गोल पाद है दोस्तों ये ज्योतिष से संबंधित हैं। दोनों के दोनों दोस्तों जो भाग है वो ज्योतिष से संबंधित है। तो दोस्तों वैसे तो दोस्तों जो आर्यभट्ट एवं दोस्तों जो ग्रंथ है दोस्तों ये दोस्तों 499 ईस्वी में लिखा गया था। दोस्तों ये गुप्त काल की बहुत ही शानदार रचना है आर्यभट्ट एवं दोस्तों 499 ईस्वी में रचा गया ग्रंथ है। और दोस्तों इसमें माना जाता है इसमें 121 श्लोक है। कितने दोस्तों? इसमें 121 श्लोक है। ठीक है दोस्तों, किसमें? आर्यभट्टीय में। दोस्तों आपको कभी कभी 108 भी दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों जो आर्यभट्ट एवं दोस्तों जो ग्रंथ है दोस्तों एक गुप्त काल की एकमात्र रचना है। यानी कि दोस्तों समझ में आ गया ना दोस्तों बात आप लोगों के, जो आर्यभट्ट थे वो किस काल से संबंधित है दोस्तों? ये थे दोस्तों गुप्त काल के बहुत ही शानदार विद्वान थे आर्यभट्ट। दोस्तों माना जाता है दोस्तों कि गुप्त काल की एकमात्र रचनाएं आर्यभट्ट एवं जिसमें दोस्तों जूस लेखक का नाम और तिथि अंकित की गई है। यानी दोस्तों आर्यभट्ट एवं एकमात्र ऐसा ग्रंथ है दोस्तों गुप्त काल का जिसकी दोस्तों तिथि और रचनाकार का नाम इसमें उल्लेख किया गया है। यानी कि एकमात्र पुस्तक जिसमें दोस्तों तिथि और रचनाकार का नाम दिया गया है वो है दोस्तों आर्यभट्ट एवं गुप्त काल की एकमात्र रचना है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों आर्यभट्ट की दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों आर्यभट्ट का जन्म दोस्तों पाटलिपुत्र के दोस्तों जो पाटलिपुत्र में दोस्तों 473 ईस्वी में दोस्तों कुसुमपुर नामक जगह पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ होता दोस्तों? पाटलिपुत्र कुसुमपुर में था। 473 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने दोस्तों 499 ईस्वी में दोस्तों ये रचना लिखी थी आर्यभट्टियम। ठीक है दोस्तों माना जाता है दोस्तों आर्यभट्ट वो प्रथम गणितज्ञ थे। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वे प्रथम गणितज्ञ कौन थे दोस्तों जिन्होंने अक्षरांक पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि दोस्तों अक्षरांक पद्धति जो होती थी ना दोस्तों जो अक्षरांक पद्धति उसका जन्मदाता कौन थे? वो दोस्तों आर्यभट्ट ही थे। कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट। और दोस्तों इनके कुछ प्रमुख शिष्य की भी दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आर्यभट्ट के दोस्तों प्रमुख शिष्य कौन कौन थे। दोस्तों आर्यभट्ट के कुछ प्रमुख शिष्य थे जिनमें नंबर 1 आता है दोस्तों भास्कर प्रथम। कौन दोस्तों? भास्कर प्रथम आर्यभट्ट के प्रथम शिष्य आते हैं। दोस्तों हम नंबर बात करें दोस्तों भास्कर प्रथम के बाद में नंबर 2 आता है दोस्तों लाट देव। कौन से दोस्तों? लाट देव। याद रखना दोस्तों जो लाट देव थे दोस्तों इन्हें सर्व सिद्धांत गुरु भी कहते हैं। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों लाट देव इनके दूसरे शिष्य थे। और जिनके एक और शिष्य आते हैं दोस्तों उनका नाम है दोस्तों पांडु रंग स्वामी। कौन सा दोस्तों? पांडु रंग स्वामी दोस्तों इनके तीसरे शिष्य थे। दोस्तों इनका एक और शिष्य आता है उसका नाम है दोस्तों निशंकु। क्या नाम से दोस्तों? निशंकु। ठीक है दोस्तों निशंकु इनके प्रमुख शिष्य थे। दोस्तों इनमें से दोस्तों एक व्यक्ति है उसका नाम है दोस्तों लाट देव जो इनके शिष्य थे। दोस्तों याद रखना दोस्तों लाट देव को दोस्तों सर्व सिद्धांत गुरु भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से कि आर्यभट्ट के किस शिष्य को दोस्तों सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से जाना जाता है? वो थे दोस्तों लाट देव। तो दोस्तों हमने आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों को बहुत ही शानदार जानकारी दी है। दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों 4 ऑप्शन आए और दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों 6 ऑप्शन दोस्तों अलग आप लोगों से बता दिए ताकि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों आपसे क्वेश्चन गलत न हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों से फिर बोल रहे हैं दोस्तों आप इन बात को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों यहाँ पर कुछ राजपूत वंश दिए गए हैं क्यों दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों हिस्ट्री का 2015 की वैकेंसी थी। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का मेंस वाला पेपर है जिसमें दोस्तों करीबन 80 लगभग क्वेश्चन आए हैं दोस्तों हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के। तो दोस्तों जो राजपूत वंश है दोस्तों उनके कुछ भूभाग दिए गए कि वहाँ उन्होंने किन शासकों किस भूभाग पर दोस्तों शासन किया।
नंबर 1 आता है दोस्तों जो परमार वंश। दोस्तों जो परमार वंश था इसने मालवा पर शासन किया था। वहीं आप लोगों को हम दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखेगा कि दोस्तों जो कलचुरी वंश था दोस्तों इसने त्रिपुरी पर शासन किया था। त्रिपुरी दोस्तों आप लोगों को पता है ना, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों जो सोलंकी जो शासक थे इन्होंने दोस्तों आप लोगों को पता है इसने गुजरात पर शासन किया था। कहाँ पर किया था? गुजरात पर शासन किया था। वहीं दोस्तों जो चंदेल थे दोस्तों इन्होंने महोबा पर शासन किया था। कहाँ किया था दोस्तों? महोबा के चंदेल। आपने अक्सर दोस्तों ये सुना होगा। हमारे दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सिलेबस होता है उसमें ये सब दिया हुआ होता है कि त्रिपुरी का कलचुरी वंश पढ़ना है, महोबा के चंदेल पढ़ने हैं, गुजरात का सोलंकी वंश पढ़ना है और मालवा के परिवार हमें पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय साहित्य के कौन सा दोस्तों? प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को दोस्तों यवद्वीप कहा गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भाग को दोस्तों यवद्वीप कहा गया है। दोस्तों इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि दोस्तों किस भाग को यवद्वीप कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है। दोस्तों हम यहाँ पर बता देंगे किस भाग को कहा गया था। दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों इंडोनेशिया का एक द्वीप है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों जावा। कौन सा दोस्तों? इंडोनेशिया के एक द्वीप का नाम है दोस्तों जिसे दोस्तों यवद्वीप कहते हैं, वो है दोस्तों जावा। दोस्तों जो यवद्वीप किस ग्रंथ में कहा गया है वो ग्रंथ है दोस्तों रामायण। रामायण दोस्तों हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें दोस्तों यवद्वीप जो जगह है दोस्तों इसको जावा के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वैसे हम जावा की दोस्तों हम आप लोगों को पता है हमारे पुराने वीडियो में दोस्तों हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। एक बार हम यहाँ पर दोस्तों पुनः शॉर्ट बातें आप लोगों को बता दी जो मुख्य आप लोगों से एग्जाम में रिपीट हो रही है। दोस्तों बहुत बार एग्जामों में रिपीट आया हुआ है कि बोरोबुदुर मंदिर कहाँ, जो मंदिर कहाँ है, ये इसका उत्तर का दोस्तों जावा में। दोस्तों जो बोरोबुदुर मंदिर है दोस्तों ये बौद्ध धर्म का मंदिर है। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि प्रम्बन मंदिर दोस्तों ये एक हिंदू मंदिर है। कौन सा दोस्तों? प्रम्बन मंदिर दोस्तों की दोस्तों जावा में स्थित है, इंडोनेशिया नामक देश में हिंदू मंदिर है। दोस्तों आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्तों कि कालसन मंदिर जो कि दोस्तों राजा पन्नग कर्ण्य ने बनवाया था। दोस्तों कालसन मंदिर दोस्तों जावा में, कालसन मंदिर कहाँ है दोस्तों? जावा में। दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों राजा पन्नग कर्ण्य ने करवाया था दोस्तों 778 ईस्वी में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, उनमें मिल जाएंगे आपको ये क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक और आता है, उसका नाम है दोस्तों चांडी सेवी मंदिर। चांडी सेवी मंदिर दोस्तों जो चांडी सेवी जो जगह है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हजारों बौद्ध मंदिर बने हुए हैं। याद रखना दोस्तों चांडी सेवी में दोस्तों अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है दोस्तों कि चांडी सेवी का एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों ऊपर की दोस्तों जो तीनों है दोस्तों बोरोबुदुर मंदिर, प्रम्बन मंदिर और कालसन मंदिर का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में। चांडी सेवी के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों। जो चांडी सेवी है दोस्तों ये हजारों बौद्ध मंदिरों का समूह है। कौन सा दोस्तों? चांडी सेवी। दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो बोरोबुदुर मंदिर है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों बौद्ध मंदिर है दोस्तों, और दोस्तों इसे मजूमदार ने, आप लोगों को पता है दोस्तों एक इतिहास वेदा हुए हैं, उनका नाम है दोस्तों मजूमदार। दोस्तों मजूमदार ने बोरोबुदुर मंदिर जावा इंडोनेशिया को दोस्तों विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि मजूमदार ने विश्व का 8वां आश्चर्य किसे कहा है? बोरोबुदुर मंदिर को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो प्रम्बन जो मंदिर है, कौन सा दोस्तों? प्रम्बन जो मंदिर है यहाँ पर दोस्तों त्रिमूर्ति की प्रतिमा मिली है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रम्बन मंदिर है यहाँ पर दोस्तों त्रिमूर्ति की प्रतिमा मिली है, जिसमें दोस्तों वर्तमान में दोस्तों प्रम्बन मंदिर में दोस्तों कुल 8 त्रिमूर्ति मंदिर है। कितने मंदिर है दोस्तों? 8 कुल मंदिर है त्रिमूर्ति। दोस्तों एक फैक्ट आता है दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर जावा नामक जगह की बात की जा रही है दोस्तों जो कि इंडोनेशिया में है। दोस्तों एक भारतीय व्यक्ति शासक हुआ था, उसका नाम है दोस्तों अजीशक। क्या नाम से दोस्तों? एक भारतीय शासक हुआ था जिसका नाम है दोस्तों अजीशक। इसने दोस्तों 78 ईस्वी में दोस्तों जावा संवत की शुरुआत की थी। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जावा संवत की शुरुआत दोस्तों 78 ईस्वी में दोस्तों किस शासक के द्वारा की गई थी? जो एक भारतीय शासक था दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों अजीशक। और दोस्तों आपसे लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रम्बन दोस्तों जो मंदिर है ये कुल कितने मंदिरों का समूह है? इसका उत्तर होगा दोस्तों 8 त्रिमूर्ति मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर कितने मूर्ति है दोस्तों? 8 त्रिमूर्ति मंदिर है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिमूर्ति का मतलब आप जानते हो दोस्तों
ब्रह्मा विष्णु और महेश। दोस्तों कौन दोस्तों? ब्रह्मा विष्णु और महेश। दोस्तों याद रखना, प्रम्बन मंदिर में कुल 8 त्रिमूर्ति मंदिर है। कितनी मूर्ति है दोस्तों? 8 त्रिमूर्ति मंदिर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मुगल काल से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है दोस्तों? मुगल काल से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे दोस्तों हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, लेकिन हम एक बार आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में फिर बता देना चाहते हैं कि अकबर द्वारा यहाँ पर उठाए गए कुछ कदम दिए थे और इनके वर्ष दिए गए थे। अकबर द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे जिनके वर्षों से हमें सम्मिलित करना था। दोस्तों हमने यहाँ पर उनको सम्मिलित कर कर ही लिखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों कि अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर। कौन सा दोस्तों? तीर्थ यात्रा कर। आप लोगों को पता है कि दोस्तों मध्यकालीन समय में दोस्तों तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था। तीर्थ यात्री जानते हो ना दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो दर्शनीय स्थल होते थे उन पर जाने पर टैक्स वसूला जाता था दोस्तों मुगल काल में। दोस्तों इसका दोस्तों अकबर द्वारा इसे समाप्त किया गया था दोस्तों 1563 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था दोस्तों अकबर के द्वारा 1563 में। दोस्तों अकबर के द्वारा दोस्तों जजिया कर समाप्त किया गया था 1564 को। ठीक है दोस्तों। कब दोस्तों? 1564 को दोस्तों जजिया नामक कर समाप्त किया गया था। दोस्तों अकबर के द्वारा दोस्तों मजहर की घोषणा फिर क्या की गई दोस्तों? महजर। याद रखना दोस्तों इसका नाम है महजर। दोस्तों अकबर ने दोस्तों महजर की घोषणा की थी दोस्तों 26 जून 1579 को। दोस्तों याद रखना दोस्तों अकबर द्वारा मजहर की घोषणा दोस्तों 26 जून 1579 को की गई थी। और दोस्तों इसके द्वारा जो चौथा ऑप्शन था वो चौथा ऑप्शन ये था कि दोस्तों अकबर द्वारा दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था दोस्तों, इसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इसकी स्थापना 1582 में की थी। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं दोस्तों जो यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बार बार रिपीट हुए हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों कि अकबर के द्वारा घोड़े दागने की एक प्रथा चलाई गई थी। उसका नाम है दोस्तों घोड़े दागने की प्रथा। दोस्तों ये इसने 1574 में शुरू की थी। किसने दोस्तों? अकबर द्वारा घोड़े दागने की प्रथा दोस्तों 1574 में शुरू की थी। तथा दोस्तों इसने मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन शुरू किया था दोस्तों 1575 में। कब दोस्तों? दोस्तों वैसे हमने गलती से 1593 लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पर इसका उत्तर होगा 1575। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों 1573 की 93 की जगह दोस्तों 1575 होगा, क्योंकि दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था 1575 में शुरू की थी अकबर के द्वारा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन दोस्तों बार बार यहाँ से 3 बार अब तक भी तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों अकबर के द्वारा प्रांतों का गठन कब किया गया था। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों 1580 में दोस्तों अकबर के द्वारा प्रांतों का गठन किया गया था। और दोस्तों अकबर ने अपने प्रांतों को दोस्तों 12 सूबों में बांटा था। किसने 12 सूबों में बांटा था दोस्तों? याद रखना है दोस्तों अकबर द्वारा अपने प्रांतों को 12 सूबों में बांटा गया था। और दोस्तों ये एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अकबर ने अपने किस शासन के वर्ष में, यानी कि दोस्तों अकबर ने अपने शासन के किस वर्ष में दोस्तों प्रांतों का गठन किया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों 24वें वर्ष में। कब दोस्तों? यानी कि दोस्तों उसने जब 24 वर्ष पूरे कर लिए थे अपने शासन के, तब उसने अपने प्रांतों का गठन किया था 1580 में। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इबादत खाने की स्थापना कब की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत पहले भी बता चुके हैं कि दोस्तों 1575 में दोस्तों अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई थी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा और इसके दोस्तों फैक्ट कैसे लगे कमेंट में और लाइक में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों हमारा में मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि हम दोस्तों आप लोगों के सामने इसी तरह के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लाएं, ताकि आने वाले दिनों में दोस्तों आप यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम की दोस्तों बहुत ही शानदार तैयारी कर सकें और दोस्तों फर्स्ट रैंक हासिल कर सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें होती है दोस्तों, इनमें कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ ऊँची दुकान फीका पकवान ही कहावत सत्य होती है। ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों याद रखिए एक बार फिर, अगर आप रिपीट करना चाहो तो दोस्तों फिर रिपीट कर लीजिए दोस्तों कि घोड़े दागने की प्रथा दोस्तों 1574 में शुरू की थी। मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों 1575 में शुरू की थी। और दोस्तों इबादत खाने की स्थापना इसने 1575 में की थी। वहीं दोस्तों प्रांतों का गठन दोस्तों इसने 1580 में किया था। 12 सूबों में बांटा था अपने अकबर ने अपने प्रांत को, और अपने शासन के दोस्तों 24वें वर्ष में प्रांतों का गठन किया था। याद रखना दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों पुनः एक मुगल काल से क्वेश्चन आया है कि मुगल कालीन दोस्तों संस्कृत ग्रंथ आता है दोस्तों। फिर गौर की जाए दोस्तों, मुगल काल में एक संस्कृत ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों। याद रखना किस भाषा का ग्रंथ था दोस्तों, उसका ग्रंथ है दोस्तों संस्कृत भाषा का। दोस्तों ग्रंथ का नाम आता है दोस्तों जानकी परिणय। कौन सा दोस्तों? जानकी परिणय। कौन सा दोस्तों? जानकी परिणय ग्रंथ है दोस्तों। इसका लेखक कौन था दोस्तों? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका लेखक कौन था। इसका उत्तर होगा दोस्तों, मुगल काल में दोस्तों एक संस्कृत के बहुत ही विद्वान रहते थे। कौन दोस्तों? मुगल काल में संस्कृत के एक बहुत ही विद्वान रहते थे, उनका नाम था दोस्तों चक्र कवि। कौन दोस्तों? चक्र कवि के द्वारा दोस्तों जानकी परिणय नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि हर्षवर्धन के समय दोस्तों जानकी हरण, कौन सा दोस्तों? जानकी हरण ग्रंथ के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन के समय लिखा गया था दोस्तों जानकी हरण। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन की बात करें दोस्तों पूरे क्वेश्चन मुगल काल से आया है कि कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में रहता था। दोस्तों यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों और एक ऑप्शन गलत था। हमने दोस्तों गलत वाले ऑप्शन को काट दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ अकबर के दरबार ही बताए दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों बसावंत। कौन दोस्तों? बसावंत। नंबर 2 आता है दोस्तों दशावंत। कौन था दोस्तों? बसावंत, दशावंत और दोस्तों मुकुंद और केशव। दोस्तों ये 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों यहाँ पर, बसावंत, दशावंत और दोस्तों मुकुंद और दोस्तों मीर सैयद अली। कौन से दोस्तों? मीर सैयद अली। दोस्तों ये अकबर के दरबारी थे दोस्तों, चित्रकार थे दोस्तों अकबर के दरबार के। बसावंत, दशावंत, मीर सैयद अली और दोस्तों नंबर 4 आता है दोस्तों अब्दुल रसमद सिराजी। कौन दोस्तों? अब्दुल समद सिराजी। दोस्तों ये 4 चित्रकार प्रमुख थे दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों कुछ और भी चित्रकार थे दोस्तों, हम उनकी चर्चा करने चाहते हैं कि कुछ और भी चित्रकार कौन कौन से दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों केशव। कौन दोस्तों? केशव। नंबर 2 की बात करें दोस्तों कि राम, और अगला आता है दोस्तों माधव। राम, माधव, केशव और दोस्तों मुकुंद और दोस्तों सांवल दास। कौन दोस्तों? सांवल दास। दोस्तों ऑप्शन में जो दिए गए थे वो बसावंत दिया गया था दोस्तों, मीर सैयद अली दिया गया था और दोस्तों मुकुंद दिया गया था। कौन दिया गया था दोस्तों? मुकुंद। दोस्तों इसके अलावा हमने दोस्तों यहाँ पर 4 चित्रकारों की और बात कर ली है आप लोगों के सामने, 3 से 4 की। तो दोस्तों जो बसावंत था दोस्तों, कौन दोस्तों? जो बसावंत था दोस्तों ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता था दोस्तों अकबर के समय में। यानी कि दोस्तों मुगल काल में अकबर के समय दोस्तों जो सर्वोत्कृष्ट जो चित्रकार था वो था दोस्तों बसावंत। कौन था दोस्तों? बसावंत। वहीं हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो इसकी बात करें दोस्तों कि जो दशावंत था, कौन दोस्तों? दशावंत। दोस्तों ये अग्रणी चित्रकार था। किसके समय दोस्तों? अकबर के समय अग्रणी चित्रकार थे दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों दशावंत। दोस्तों याद रखना दोस्तों अकबर के समय दोस्तों ये जो दशावंत जो चित्रकार था इसने आत्महत्या की थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अकबर के किस दरबारी चित्रकार ने आत्महत्या की थी, वो व्यक्ति था दोस्तों दशावंत। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि अकबर के समय दोस्तों भित्ति चित्रों का दोस्तों शुरुआत हुई थी। यानी कि दोस्तों जो प्रेस को जो पेंटिंग होती है, कौन सी दोस्तों? प्रेस को पेंटिंग, या फिर यूँ बात आ जाए दोस्तों कि अकबर के समय दोस्तों भित्ति चित्रों की शुरुआत हुई थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इनकी चित्रकार को एक बार फिर आप लोगों को बता दें कि अकबर के समय प्रमुख चित्रकार थे बसावंत दोस्तों, दशावंत, मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी। दोस्तों कौन थे दोस्तों? अब्दुल समद सिराजी। केशव, राम, माधव, मुकुंद और दोस्तों सांवल दास प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कुछ चित्रकार और भी थे दोस्तों, जिसे हम बात करें दोस्तों कि फारूक बेग की। दोस्तों अकबर के समय प्रमुख चित्रकार था फारूक बेग, जिसे दोस्तों छोटे छोटे चित्र बनाने के लिए जाने जाता था। यानी कि दोस्तों अकबर के समय दोस्तों जो फारूक बेग चित्रकार था ये छोटे चित्र बनाने की शुरुआत की थी इसने दोस्तों कागज पर। किसने दोस्तों? फारूक बेग ने अकबर के समय छोटे चित्र बनाने की शुरुआत की थी दोस्तों कागज पर। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकारिजा के बारे में। दोस्तों अकारिजा भी दोस्तों अकबर के समय प्रमुख चित्रकार था। अकारिजा दोस्तों अनुकृतियां या यूं कहें दोस्तों कि ये प्रतिलिपियां बनाने का काम करता था। कौन दोस्तों? अकारिजा। तो दोस्तों जो अकारिजा था ये अनुकृतियां या प्रतिलिपियां बनाने का कार्य करता था। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, यूपीएससी में भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है और दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि दोस्तों जो जगन्नाथ थे दोस्तों अकबर के समय दोस्तों जो जगन्नाथ जो चित्रकार थे इसने बाबर सोन नदी पार करते हुए चित्र बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों? जगन्नाथ ने। याद रखना दोस्तों जगन्नाथ थे दोस्तों
जगन्नाथ ने दोस्तों बाबर सोन नदी पार करते हुए चित्र बनाया है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बनाया था? जगन्नाथ ने। दोस्तों यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है, उसका नाम है दोस्तों मिस्किन। कौन दोस्तों? मिस्किन नामन दोस्तों जो अकबर के समय दोस्तों एक दरबारी चित्रकार था, इसने गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्र बनाया था। किसने? दोस्तों मिस्किन ने। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर के समय दोस्तों किस चित्रकार ने दोस्तों गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्र बनाया था? उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों मिस्किन। कौन है दोस्तों? मिस्किन। दोस्तों अकबर दोस्तों चित्रकला को दोस्तों प्रमुखतः दोस्तों बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। दोस्तों यहाँ पर अकबर ने एक कथन कहा था, किसके बारे में? दोस्तों चित्रकला के बारे में, कि दोस्तों चित्रकला अल्लाह को प्राप्त करने का एक सुगम रास्ता है। किसने कहा था दोस्तों? अकबर ने कहा था कि जो चित्रकला है दोस्तों ये अल्लाह को प्राप्त करने का एक सुगम रास्ता है, और दोस्तों जो चित्रकला को नहीं मानता मैं उस इंसान ने बहुत ही घृणा करता हूँ। किसने कहा था दोस्तों? अकबर ने कहा था। याद रखना दोस्तों, अकबर ने चित्रकला के बारे में कहा था कि चित्रकला अल्लाह को प्राप्त करने का एक सुगम रास्ता है, और जो चित्रकला नहीं करता मैं उस व्यक्ति से बहुत ही घृणा करता हूँ। किसने कहा था दोस्तों? अकबर ने कहा था। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, और हमने इसके कुछ फैक्ट बताए दोस्तों जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मुगल काल से कि ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला व्यक्ति कौन था? कौन सा दोस्तों? ताजमहल पर दोस्तों कुरान की आयतें लिखने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसके वास्तुकार न पूछकर कुरान की आयतें लिखने वाला व्यक्ति पूछा गया है दोस्तों कि ताजमहल की दीवारों पर। इसका उत्तर होगा दोस्तों अब्द, कौन सा दोस्तों? अब्द अल हक। कौन सा दोस्तों? अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। कौन दोस्तों? अमानत खान सिराजी। दोस्तों एक बहुत लंबा नाम है दोस्तों, वैसे दोस्तों बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे दोस्तों अब्द अल हक अमानत खान सिराजी, दोस्तों जिन्होंने ताजमहल पर दोस्तों कुरान नामक ग्रंथ की दोस्तों आयतें लिख डाली थी पूरे के पूरे ताजमहल पर। दोस्तों आप अगर आज भी दोस्तों अगर आप दोस्तों आगरा में जाकर ताजमहल देखेंगे तो उनकी दोस्तों ताजमहल की दीवारों पर दोस्तों कुरान की आयतें लिखी मिलेगी। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। दोस्तों क्वेश्चन आपसे लोगों से बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ फैक्ट देख लीजिए दोस्तों ताजमहल के बारे में कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी ने दोस्तों ताजमहल का दोस्तों वास्तुकार थे, जिन्हें दोस्तों नादिल उल असरार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक दोस्तों इनकी उपाधि दी हुई थी। किसको दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी को उपाधि मिली हुई थी नादिर उल असरार। दोस्तों ये जो ताजमहल का दोस्तों एक मिस्त्री आता है, कौन दोस्तों? ताजमहल का दोस्तों जो मिस्त्री था उसका नाम है दोस्तों उस्ताद ईसा खां। कौन दोस्तों? उस्ताद ईसा खां दोस्तों ताजमहल का मिस्त्री था। और दोस्तों याद रखना दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कि ताजमहल का निर्माण किन व्यक्तियों ने किया था, यानी दोस्तों ताजमहल का जो निर्माण करने वाले व्यक्ति थे वो ईरानी और जर्निया थे। कौन थे दोस्तों? जर्नी और ईरानी व्यक्तियों ने ताजमहल का निर्माण किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जर्नियों और ईरानियों ने ताजमहल का निर्माण किया था। इसका वास्तुकार दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी था, इसका मिस्त्री दोस्तों उस्ताद ईसा खां था। दोस्तों याद रखना ताजमहल को दोस्तों रोजा ए मुनवर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से दोस्तों? रोजा ए मुनवर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ताजमहल को। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों ताजमहल को दोस्तों रोजा ए मुनवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक कथन पूछा गया था दोस्तों एक बार दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि ताजमहल के बारे में दोस्तों जो पर्सी ब्राउन थे इन्होंने एक कथन कहा था। किसने कहा था दोस्तों? या फिर हम यूँ कहें दोस्तों कि दोस्तों मुगल काल में जो शाहजहाँ के द्वारा दोस्तों जो ताजमहल बनाया गया, अतः पर्सी ब्राउन ने कहा था दोस्तों कि दोस्तों जिस तरह रोम नामक देश में दोस्तों जो वहाँ के शासक थे उसका नाम थे दोस्तों ऑगस्टस, कि रोम में अगस्टस ने दोस्तों जिस तरह संगमरमर का प्रयोग किया, बिल्कुल सही दोस्तों, कि रोम में दोस्तों जो शासक थे ऑगस्टस दोस्तों उसने वहाँ पर के जो दोस्तों जो इमारतें थी उनमें संगमरमर का प्रयोग किया। उसी तरह दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहाँ ने दोस्तों मुगल भवनों में दोस्तों संगमरमर का प्रयोग किया है। किसने किया है दोस्तों? शाहजहाँ ने मुगल भवनों में संगमरमर का प्रयोग किया है। ये कथन रिपीट हुआ है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। बहुत अच्छा फैक्ट है दोस्तों कि पर्सी ब्राउन ने कहा था कि रोम में अगस्टस ने संगमरमर का प्रयोग किया, उसी तरह दोस्तों शाहजहाँ ने मुगल भवनों में दोस्तों संगमरमर का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट कैसे लगे आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि दोस्तों रंगपुर विद्रोह या रंगपुर कर्षक विद्रोह कब हुआ था?
कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन ये दोस्तों रंगपुर विद्रोह। दोस्तों रंगपुर दोस्तों जो विद्रोह हुआ था ये कृषकों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था दोस्तों, जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक जगह है, उसका नाम है दोस्तों रंगपुर। रंगपुर में दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, कृषक विद्रोह, जिसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों जब 1783 की बात आती है दोस्तों, 1783 में दोस्तों रंगपुर पश्चिम बंगाल में किसानों ने दोस्तों विद्रोह किया था, और इसका जो विद्रोह का जो दोस्तों नेता था वो थे दोस्तों धीरज नारायण। कौन थे दोस्तों? धीरज नारायण। दोस्तों आप हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा दोस्तों कि संताल विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा, आप लोगों को हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि रुहेलखंड में 1857 की क्रांति के समय किसने दोस्तों? रुहेलखंड में 1857 की क्रांति के समय किसान दोस्तों जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि दोस्तों जो भारतीय जनता थी दोस्तों उसका विद्रोह का दोस्तों जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों रुहेलखंड में वो कौन व्यक्ति? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खान बहादुर खान। कौन दोस्तों? रुहेलखंड आ सकता है दोस्तों खान बहादुर खान। ठीक है दोस्तों, इन्होंने नेतृत्व किया था रुहेलखंड में। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख के बारे में। दोस्तों गोपाल हरि देशमुख के बारे में दोस्तों कथन दिया गया, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, और दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, इनमें से 3 ऑप्शन सही थी। किसके बारे में दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख के बारे में। तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख दोस्तों निम्न के बारे में निम्न कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों यहाँ पर सभी कथन सत्य लिए गए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। गोपाल हरि देशमुख दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि गोपाल हरि देशमुख की दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन सही थे, उनमें सही बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कुछ जो सत्य कथन है उनको लिया गया है। नंबर 1 आता है दोस्तों कि गोपाल हरि देशमुख को, किसको दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही बड़ा फैक्ट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों किस व्यक्ति को दोस्तों लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? किसको दोस्तों? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना लोकहितवादी अलग होता है और दोस्तों लोकनायक अलग होता है। दोस्तों आप हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि दोस्तों लोकनायक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। दोस्तों हम हमारे पुराने वीडियो में आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि लोकनायक कौन के नाम से कौन जाने जाते हैं, जबकि दोस्तों याद रखना गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखना आने वाले समय में क्वेश्चन ना दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि गोपाल हरि देशमुख ने दोस्तों सामाजिक चेतना का दोस्तों प्रसार करने हेतु, किसने दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख ने सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु दोस्तों एक धारावाहिक रूप में दोस्तों एक समाचार पत्र निकाले थे। कितने निकाले थे दोस्तों? एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम है दोस्तों धारावाहिक रूप में। किसने निकाली थी दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख ने। उसका नाम है दोस्तों शतपत्रेण। क्या नाम से दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि शतपत्रेण पत्र किसने छपवाए थे दोस्तों? याद रखना दोस्तों जो शतपत्रेण पत्र थे दोस्तों वो गोपाल हरि देशमुख ने छपवाए थे दोस्तों। क्यों छपवाए थे दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों कि सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु। याद रखना दोस्तों सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु गोपाल हरि देशमुख ने दोस्तों महाराष्ट्र नामक जगह पर दोस्तों शतपत्रेण छपवाए थे, यानी 100 पत्र छपवाए थे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा फैक्ट है दोस्तों। तीसरा जो ऑप्शन है कि गोपाल हरि देशमुख ने दोस्तों अहमदाबाद में दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? अहमदाबाद में न्यायाधीश के पद पर भी कार्य किया था। बहुत अच्छा फैक्ट है दोस्तों कि जो गोपाल हरि जो देशमुख थे इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन जो सही थे हमने आप लोगों को बता दिए हैं। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों गोपाल हरि देशमुख की कुछ चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। कुछ फैक्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कि दोस्तों गोपाल हरि जो देशमुख थे इनका मूल नाम क्या था? यानी कि दोस्तों इनको दोस्तों लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, और जो बाद में दोस्तों इनका नाम पड़ गया था दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिगाय था। क्या नाम से दोस्तों? इनका मूल नाम दोस्तों सिगाय था, यानी बचपन का जो नाम था वो सिगाय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों दोस्तों वहीं हम बात करें दोस्तों कि गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों राव बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोस्तों इनका एक उपनाम भी है दोस्तों राव बहादुर। तो दोस्तों 4 नाम याद रखना चाहिए दोस्तों, नाम 4 है लेकिन व्यक्ति एक ही है। गोपाल हरि देशमुख आ जाए दोस्तों लोकहितवादी के नाम से जाना जा सकता है, सिगाई के नाम से भी जाना जाता है, और राव बहादुर भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों याद रखना इनको दोस्तों जो गोपाल हरि देशमुख की दोस्तों जो उपाधि मिली थी ना दोस्तों, इनके देशमुख जब इनको कब कहा गया था, एक वतन के बाद में दोस्तों, कब कहा गया था, वतन के बाद। दोस्तों वतन क्या था, हम आप लोगों को बता दें, जो वतन था दोस्तों ये एक कर संग्रह का अधिकार था। क्या था दोस्तों, जो वतन था ये एक कर संग्रह का अधिकार था। इस संग्रह के अधिकार में दोस्तों इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों सिगाई ने, अतः इनका नाम दोस्तों देशमुख कर दिया गया था बाद में। किसका दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख का। दोस्तों इन्होंने जनता ने देशमुख कहा था। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो सिगाई थे दोस्तों, ये गोपाल हरि जो देशमुख थे, ये महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। याद रखना दोस्तों, कहाँ के थे दोस्तों, ये महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। और दोस्तों ये प्रमुख मानवतावादी व्यक्ति थे। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आरपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा व्यक्ति दोस्तों मानवतावादी थे, वो थे दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी दोस्तों मानवतावादी व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, एम.एन. रॉय का नाम भी आ सकता है दोस्तों, ये भी मानवतावादी थे। तो दोस्तों प्रमुख मानवतावादी व्यक्ति थे दोस्तों गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के रहने वाले थे दोस्तों। वतन यानी कर संग्रह के अधिकार के बाद में दोस्तों इनको देशमुख कहा गया था। मूल नाम इनका सिगाई आता है और उपनाम आता है दोस्तों राव बहादुर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। 2015 का वैकेंसी थी दोस्तों, 2016 में पेपर हुआ था हिस्ट्री का, कि पहला अखबार कौन सा था दोस्तों जो बंबई से प्रकाशित किया जाता था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला अखबार दोस्तों जो मुंबई से प्रकाशित होता था, यानी दोस्तों जो बंबई थी दोस्तों प्राचीन जमाने में, जो बंबई से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था। इसका उत्तर होगा दोस्तों बॉम्बे हेराल्ड। कौन सा दोस्तों, बॉम्बे हेराल्ड। दोस्तों जो बॉम्बे हेराल्ड था दोस्तों, ये मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। समझ में आ गई दोस्तों, पहला अखबार था कौन दोस्तों, ये 1789 में शुरुआत हुई थी इसकी, किसकी दोस्तों, बॉम्बे हेराल्ड की। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बॉम्बे हेराल्ड दोस्तों मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था, जो कि 1789 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों हम यहाँ पर कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण अखबारों की चर्चा करें। दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों बंगाल गजट। दोस्तों बंगाल गजट जो अखबार था ये दोस्तों 1780 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और इसको प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे दोस्तों जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे दोस्तों, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित हुआ था दोस्तों बंगाल गजट। आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों, प्रथम अखबार है दोस्तों बंगाल गजट, 1780 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था बंगाल से। ठीक है दोस्तों, बंगाल गजट। जिसके बाद में आता है दोस्तों बॉम्बे हेराल्ड। दोस्तों बॉम्बे हेराल्ड के बाद में दोस्तों एक और अखबार आता है दोस्तों, मुंबई से प्रकाशित हुआ था दोस्तों, का नाम था दोस्तों बॉम्बे कुरियर। क्या नाम थे दोस्तों, बॉम्बे कुरियर। दोस्तों जो बॉम्बे दोस्तों जो कुरियर दोस्तों जो अखबार था ये 1790 में प्रकाशित हुआ था। और इसको जो इसके दोस्तों जो संपादक थे वो थे दोस्तों लंकेश बर्नर। कौन थे दोस्तों, लंकेश बर्नर के द्वारा बॉम्बे कुरियर को दोस्तों संपादित किया जाता था। दोस्तों बाद में दोस्तों बॉम्बे कुरियर का नाम बदल दिया गया था, जिसे दोस्तों बॉम्बे टाइम्स कर दिया गया था। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉम्बे टाइम्स का दोस्तों जो नाम था वो किस अखबार का नाम बदला गया था, तो वो होगा दोस्तों बॉम्बे कुरियर। दोस्तों बॉम्बे कुरियर फिर गौर कीजिएगा 1790 में लंकेश बर्गर के द्वारा संपादित किया गया अखबार था। बाद में दोस्तों बॉम्बे कुरियर का नाम बदलकर दोस्तों बॉम्बे टाइम्स कर दिया गया था। दोस्तों एक समाचार पत्र आता है, उसका नाम है दोस्तों समाचार दर्पण। क्या नाम से दोस्तों, समाचार दर्पण नामक एक जो समाचार था दोस्तों, अखबार था, ये दोस्तों पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। किसका दोस्तों, पहला दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों बांग्ला भाषा का। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था दोस्तों, 1818 में समाचार दर्पण दोस्तों शुरुआत हुआ था, अखबार था, पहला दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों याद रखना पहला दोस्तों जो दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र था दोस्तों वो दोस्तों केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरुआत किया गया था। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन सा अखबार था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बांग्ला का दोस्तों प्रथम दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों समाचार दर्पण 1818 में। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों बॉम्बे समाचार, कौन सा दोस्तों, बॉम्बे समाचार। दोस्तों मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में दोस्तों बहुत बार बताया हुआ है कि दोस्तों जो बॉम्बे जो समाचार जो पत्र था दोस्तों ये 1822 में दोस्तों फरदौनजी मुजरबान जो पारसी व्यक्ति थे उनके द्वारा शुरुआत किया गया था। कौन सा दोस्तों, बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार दोस्तों 1822 में प्रकाशित एक अखबार था दोस्तों। इसे दोस्तों फरदौनजी मुजरबान, कौन से दोस्तों,
फरदौंजी मुजरबान के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे समाचार। ठीक है दोस्तों, वहीं हम बात करें दोस्तों कि उदंत मारतंड। कौन सा दोस्तों? उदंत मारतंड। दोस्तों जो उदंत मारतंड दोस्तों जो समाचार पत्र था ये 1826 में प्रकाशित होता था। और दोस्तों उदंत मारतंड दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र था। याद रखना दोस्तों, ये उदंत जो मारतंड था दोस्तों ये हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों एक और अखबार समाचार बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है कि कब शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपने हमेशा दोस्तों एक अखबार सुना होगा, उसका नाम है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा दोस्तों? टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों टाइम्स ऑफ दोस्तों जो इंडिया है दोस्तों ये 1838 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1838 में। तो दोस्तों इसका सन पूछा गया था एक बार कि दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1838 में। तो दोस्तों अगर तो दोस्तों आपको हमारे दोस्तों ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों ये स्कूल लेक्चरार 2015 की वैकेंसी थी दोस्तों, जो कि दोस्तों जो पेपर 2016 में हुआ था। दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, 80 क्वेश्चन आए और हम इनको दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट करते हैं, वीडियो अधिक लंबा न हो इसलिए हम दोस्तों वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। दोस्तों पार्ट 2 दोस्तों इसका कल लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप इन बात को दोस्तों लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।